नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने इस YouTube चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन अपन बात करेंगे DRDO की तरफ से एक ऑफिशियल और बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड कौन सा शेयर है जिस पर फोकस बना के रखना है। देखिए, सबसे पहले बात खबर क्या है, तो DRDO की तरफ से अपन को सक्सेसफुली टेस्टिंग होते हुए देखने को मिली है इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज क्या है तो मैं आपको बता दूं भाई शॉर्ट के अंदर 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आपको देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन शेयर मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे। देखो दोस्तों, इस खबर से रिलेटेड सबसे बढ़िया शेयर अगर कोई है वो है भारत डायनेमिक। मिसाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो भारत डायनेमिक से बढ़िया शेयर आपको कोई नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ज्यादातर मिसाइल आपको इन्हीं की देखने को मिल जाती है, मतलब इन्हीं की इंजीनियरिंग उसमें देखने को मिलती है। अगर आप कोई सी भी मतलब लगभग जितनी भी मिसाइल की बात करोगे ना, सब में आपको BDL का नाम जरूर देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा अगर भारत आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ कंटिन्यू करता है तो डिफेंस सेक्टर उसके अंदर आ ही जाता है भाई। डिफेंस के लिए भी आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। और अगर डिफेंस की बात आ ही जाती है तो आप थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कोई सी भी सेना की बात करो, सबसे मेन रोल निभाती है उसमें मिसाइल्स, ठीक है। और मिसाइल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक तो ये खबर अपन को देखने को मिली कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली हो चुकी है। ऊपर से आत्मनिर्भर भारत के नारे को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, BDL से बढ़िया शेयर आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए भाई, इस कंपनी के अंदर आज के दिन अपन को 5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, तो इसका रीजन है कंपनी के Q2 के नंबर। तो दोस्तों, ये रहा कंपनी का Q2 का प्रॉफिट। देखो भाई, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा नेट प्रॉफिट कितना है। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट है 123 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर था केवल 7 करोड़। यानी क्वार्टरली लेवल पर कितने गुना की जंप आपको देखने को मिल रही है, आप खुद ही हिसाब लगा लो भाई। देन इसके अलावा ईयरली की बात करूंगा तो 147 करोड़ का इसका प्रॉफिट था एक साल पहले सेम क्वार्टर में, जो कि अब 123 करोड़ हो गया। तो लगभग 17% या 18% की डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इसका नंबर कभी भी चेक करोगे ना, पहले का भी चेक करो भाई, देखो कैसे 264 करोड़, फिर माइनस मतलब सीधा कम 40, फिर 76 हो गया, 84 हो गया, फिर सीधा 153, फिर सीधा 100 मतलब केवल 42, फिर 147। तो इतना अप्स एंड डाउन क्यों है? देखो 290 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 7 करोड़, अब 123 करोड़। जो भी इस कंपनी में पैसा लगाता ना, उसको एक चीज का हमेशा ध्यान होना चाहिए, इन कंपनीज को ऑर्डर पूरा करने में समय लगता है। देखो, डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मिसाइल वगैरह बनाने में या अपने ऑर्डर को पूरा करने में कंपनी को समय लगता है। ऐसा नहीं होता ऑर्डर दे दिया तो तुरंत आपको रेवेन्यू में वो दिख जाएगा, नहीं भाई। जैसे जैसे ये ऑर्डर पूरा करेंगे ना, वैसे वैसे इनका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से माइंड में लेके चलना कि यार इसके अंदर ना आपको प्रॉफिट में, कंपनी के रिजल्ट में हमेशा इतना वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, इतना अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस भी आपको ऐसे ही देखने को मिलती है। शेयर आपको आराम से ऊपर से मतलब 30-40% आराम से गिर जाता है, और इन दिनों कंपनी टॉप लेवल से 40% की गिरावट में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन भाई, ये कोई कंपनी बुरी नहीं हो गई, मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई या फिर ऐसा कुछ। जो बिजनेस को समझता है, आगे के मतलब भविष्य को समझता है कि यार आत्मनिर्भर भारत का नारा अगर भारत देश कंटिन्यू करना चाहता है तो यार नॉर्मल सी बात है, उसको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट वाली कंपनी है ना, तो थोड़ा डिसीजन लेने में भी थोड़ा समय लगता है। तो आप ये एक माइनस पॉइंट मान के चल सकते हो, बाकी कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है। अपने सेक्टर की सेकंड नंबर कंपनी देखने को मिलती है, नंबर 1 HAL, भाई सभी को पता है। देन इसके बाद कंपनी की अगर मैं मार्केट कैप की बात करता हूँ, 34,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप अपन को देखने को मिलता है। देन कंपनी की करंट प्राइस 933 रुपए देखने को मिल रही है। हाई देखो भाई कितना था, लगभग 1800 रुपए तक कंपनी जा चुकी थी, लेकिन आज देखो कितने हैं, 900 रुपए। तो भाई ये इतना मतलब आराम से गिर जाते हैं। इन कंपनी के अंदर इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे वैसे वैसे कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल जाता है। देन अगर मैं इसके लॉन्ग रेंज के हिसाब से प्रॉफिट की बात करता हूँ तो वो भी आप चेक कर सकते हो। पहले मतलब बहुत कम था, 200-300 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट होते थे, अब देखो 500 की रेंज में, 600 की रेंज में आ चुके हैं। तो ठीक है, आने वाला समय इन कंपनीज का देखने को मिलेगा। जो लॉन्ग टर्म को समझता है, जो बिजनेस को समझता है, वही इनके साथ कंटिन्यू कर सकता है। कंपनी के रिजर्व्स देखो भाई, पहले केवल 600 करोड़, 900 करोड़, 1500, 1700, 2000, आज देखो 3500 करोड़ तक पहुंचे ना, लेकिन समय लगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक महीने पहले शेयर खरीदा और भाग गया, ऐसा नहीं होता भाई, समय देना पड़ता है। बोरोइंग की बात करोगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जीरो, मतलब ज्यादा कोई इतना विशेष कर्जा देखने को नहीं मिलता। कंपनी बहुत बेहतर है भाई, कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो गवर्नमेंट वाली कंपनी है, प्रमोटर के पास लगभग 75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। फॉरेन निवेशक 2 या 3% है, डोमेस्टिक 8.5% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, बाकी पब्लिक है भाई। और अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी दूं भाई, तो आप प्रमोटर पर जैसे ही क्लिक करोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आपको नाम देखने को मिल जाता है। देखिए, कंपनी गवर्नमेंट वाली है, इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एक नेगेटिव पॉइंट मानते हैं। आप चाहो तो मान भी सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट वाली कंपनीज में पैसा नहीं लगाते। कारण क्या है? स्लो डिसीजन। देखो भाई, प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ये थोड़ा एक डिले हो जाता है। बाकी कंपनी का बिजनेस बुरा नहीं है,
आपको ध्यान होना चाहिए कंपनी के प्रॉफिट आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और अगर आगे देखो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, अगर आगे भी मुझे ऐसे देखने को मिलती है ना, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है शेयर से। भाई शानदार कंपनी है, बिजनेस अच्छा है। तो बस दोस्तों, आई होप आप सभी को ये डाउट क्लियर हुआ होगा। कंपनी के Q2 के नंबर अच्छे थे, ठीक है, लोगों को पता नहीं क्यों बुरे लगे, ठीक है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में गिरावट बनती है, मतलब मार्केट में वैसे ही प्रेशर चल रहा था, तो ठीक है भाई, इस शेयर को भी थोड़ा पीट दिया गया, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।